सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जिसका नेम है आर कंट्री इंडिया ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जो हमारा इंडिया का टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लेंथ और पूरी उसकी बात करें, गाइस, जो हमारा इंडिया है उसका सबसे ईस्टर्न पॉइंट है एक किबिथु नाम का डिस्ट्रिक्ट है अंजो डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में, और जो हमारा वेस्टर्न पॉइंट है वो है कच्छ गुजरात। तो मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो जो एनसीईआरटी है ना उसमें लिखी है 3200। बट अगर हम बाकी 11 के एनसीईआरटी आगे बात करेंगे तो उसमें दी गई है 3214 किलोमीटर। तो गूगल पे भी अगर आप करेंगे तो यही मिलेगी आप। और जो नॉर्थ है, हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कश्मीर, और सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी। तो नॉर्थ से साउथ तक की जो हमारी डिस्टेंस बुक में दी गई है वो है 2900। बट एक्चुअल अगर आप गूगल करेंगे और क्लास 11 को फॉलो करेंगे तो वो है 2933 किलोमीटर। सो अगर हम 2011 के सेंसस की बात करेंगे तो जो हमारा इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना के। तो जो हमारी नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो हमारी सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। जो हमारी ईस्टेस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और जो हमारी वेस्टेस्ट जो कि लोकेटेड है कच्छ गुजरात में वो है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉकिट्यूड। जो इंडिया है हमारा पूरा ही जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। जो हमारी इंडिया है वो 7 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करती है। पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, जिसको किलोमीटर में बात करें तो 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो बॉर्डर है वो शेयर करती है अफगानिस्तान के साथ, जिसका 106 किलोमीटर है। अगर डायग्राम की बात करें, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बुक में दिया है। देखो, ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहाँ से सबसे छोटा बॉर्डर शेयर कर दिया, फिर आया चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल डिविजन्स की, मतलब इंडिया के पास क्या क्या ऐसी फिजिकल डिविजन्स हैं जो कि बुक में लिखी गई हैं। पहला है हिमालयस। जो हिमालय वर्ड है ना वो हिम प्लस आलिया को मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड का मतलब होता है हाउस या फिर प्लेस जहां पे यू लिव। तो हम कह सकते हैं स्नो का हाउस है ना। हिमालय इज अ अबोर्ड ऑफ सन, मतलब हाउस ऑफ स्नो। जो हिमालय माउंटेन है वो डिवाइड है 3 पैरेलल रेंजेस में। ये पहली रेंज है, ये दूसरी रेंज है, ये तीसरी रेंज है। जो पहली रेंज है उसको कहते हैं ग्रेट हिमालयास या फिर हिमाद्री भी, जो कि कंटेन करती है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, मतलब माउंट जो एवरेस्ट है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक वो इसी रेंज में लोकेटेड है। जो सेकंड रेंज है उसको कहते हैं लेसर हिमालयास या फिर मिडल हिमालयास भी बोला जाता है, वेयर हिल स्टेशन जो है सिचुएटेड है, जैसे मनाली हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग एक्सेट्रा वगैरह। जो थर्ड रेंज है वो है हमारी शिवालिक। तो अब जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन, मतलब जिसको इंडो गैंगटिक प्लेन भी बोला जाता है, जो कि हिमालयास के जो साउथ में लोकेटेड है। ये पूरा हाईलाइटेड एरिया इसको कहते हैं नॉर्थ इंडिया प्लेन, मतलब इंडो गैंगटिक प्लेन भी बोला जाता है। जो फॉर्म्ड हुए हैं बाय एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र से और उनके ट्रिब्यूटरी से, जैसा कि आपको पता ही है। इट प्रोवाइड फर्टाइल, मतलब ये जो एरिया रहता है ना प्लेन का, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है कल्टीवेशन के लिए। अब जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है वो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि लाई करता है इंडिया के वेस्ट में, राजस्थान वाली जगह पे। और उसका नाम है, अगर उसको थार डेजर्ट बोलते हैं। इट इज वेरी ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेच है, उसका एरिया काफी बड़ा है डेजर्ट का। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, मतलब यहाँ यहाँ का एरिया कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल नहीं है। अब जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, और जिसको डेक्कन प्लेट्यू भी बोला जाता है, जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड है। ट्रायंगुलर है शेप में। देखो, ये है पूरा डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा ट्रायंगल है ऐसा शेप में। इट इज रीजन वेयर मैनी हिल रेंजेस और वैली फाउंडेड, जैसे विंध्या और सतपुरा रेंज है, वेयर रिवर नर्मदा और तापी फ्लो करती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होती है। देखो, लोकेशन इनकी देख लो। नीचे पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, ये नर्मदा रिवर है, ये तापी रिवर है। नर्मदा और तापी के बीच में सतपुरा रेंज आती है, माउंटेन रेंज। और नर्मदा के ऊपर आती है विंध्या रेंज। यहाँ पे जो है अरेबियन सी है, यहाँ पे ये दोनों जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये ड्रेन करती है। इनके अलावा और कोई रिवर नहीं है, बाकी सब जो है ईस्ट फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में।
सो जो अरावली रेंज है हमारी, वो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है पूरे वर्ल्ड की। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये अनदर फिजिकल डिवीजन है इंडिया के। जो वेस्टर्न घाट है ये इसको बोलते हैं, और जो ईस्टर्न घाट है ये इसको बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री। बॉर्डर मतलब जो डेक्कन प्लेटू है इसका वेस्ट का बॉर्डर है, उसको वेस्टर्न घाट कवर करती है, और जो ईस्टर्न बॉर्डर है डेक्कन प्लेटू का, वो कवर करती है ईस्टर्न घाट, जो कि ईस्ट में है। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस रेंज है, बट जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस नहीं। अब बात करते हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ड्रेन करती है खुद को बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। उनकी लोकेशन भी ये रही, देखो महानदी ये है जो कि ड्रेन, यहाँ पूरा बे ऑफ बंगाल का एरिया है। ये गोदावरी रही, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। इसका जो कोस्टल प्लेन रहता है वेस्टर्न घाट का, वो थोड़ा नैरो है, और जो इसका कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा ब्रॉडर है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट डेल्टा बनाती है, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। देखो अगर मैप की बात करें, सो ये रहा पूरा, ये गंगा आ रही है यहाँ से और ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये पूरा डेल्टा बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। अ, जहाँ पे रिवर जो है एंटर कर जाती है सी को, ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं माउथ ऑफ द गंगा। अब अब नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन जो है वो आइलैंड्स है, जो कि इंडिया के पार्ट है। एक है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो एक कोरल आइलैंड है। अब आप सोचेंगे कोरल आइलैंड होता क्या है, तो कोरल ना एक स्केलेटन है ऑफ टाइनी मरीन एलिमेंट होता है, जिसका नाम होता है पॉलिप्स। और जब लिविंग पॉलिप, जिंदा पॉलिप मर जाता है, तो उसका जो स्केलेटन होता है वो पानी में ही रह जाता है, और ऑन टॉप ऑफ द स्केलेटन जो अदर पॉलिप्स होते हैं वो अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, फिर ये, और ये प्रोसेस चलती रहती है, तो फिर एक आइलैंड बन जाता है वहां पे। तो उसी आइलैंड को बोलते हैं कोरल आइलैंड, लोकेटेड इन अरेबियन सी, वेस्ट ऑफ केरला स्टेट। यहाँ पे केरला स्टेट है अपना। हाँ ये देखो यहाँ पे केरला स्टेट है, और इसके वेस्ट में लक्षद्वीप है। ठीक है। ये वेस्ट ऑफ बंगाल है, यहाँ के इसके नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो कि लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। मैंने बताया आपको ये कोरल आइलैंड नहीं। अब गाइस जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 8, जो कि इंडिया क्लाइमेट और वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें काफी कुछ जानने लायक है नहीं, बट जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने इसमें लिख दिया है। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से भी चारों पेज पढ़ सकते हैं। अब इसमें बताया गया है क्लाइमेट और वेदर के बारे में। जो वेदर होता है ना वो जो है डे टू डे चेंजेस रहता है एटमोसफेयर का, और जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है पूरी, मतलब जो कि मेजर्ड होती है ओवर मैनी ईयर्स। मतलब अगर हम पूछेंगे कि आज का मौसम कैसा है, तो हम पूछेंगे कि आज का वेदर क्या है, ना कि पूछेंगे क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट मेजर हुआ जाता है पूरे ईयर्स में। जो इंडिया का होता है, मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज का क्लाइमेट होता है, ना कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट का। अगर तुम जहाँ रह रहे हो और तुम किसी से पूछोगे कि आज का क्लाइमेट क्या है बताना जरा, तो वो तुम्हें अनएजुकेटेड समझेगा, है ना। क्योंकि क्लाइमेट तो अलग बात हो गई, वेदर पूछना चाहिए कि आज का वेदर है, आज का वेदर सनी है, आज रेनी है ना। तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून, जिसमें 4 सीजन होते हैं। विंटर सीजन जो कि दिसंबर से फरवरी तक, फिर समर सीजन आता है मार्च टू मई, स्प्रिंग और मॉनसून जून टू सितंबर, और फिर ऑटम आता है अक्टूबर से नवंबर। जो मॉनसून जो वर्ड है वो एक अरबिक वर्ड है, मौसम से लेके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजन। अब एक लोकेशन है मौसिन राम, जो कि टाउन है एक खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय में, जो कि रिसीव करता है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ एवरेज 467 इंच एनुअली, जो कि काफी ज्यादा है। वेटेस्ट प्लेस है अर्थ की, जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है, और 1985 में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि 1000 इंच ऑफ रेन हुई थी इसमें, जिसको मेंशन किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जो हमारा नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, जो नेशनल बर्ड है हमारी पीकॉक है। एशियाटिक जो लायन है उनका होम है हमारे पास गिर फॉरेस्ट में, काफी ऐसे लॉयंस मिलते हैं, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो है विंटर सीजन में ना कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेट होके आते हैं इंडिया में। आ, उनके नेम्स हैं, एक है पिनटेल डक, एक है CURLEWS कर्लियस बर्ड,
फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल सेंट। ये लिटिल सेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट माइग्रेटिंग बर्ड है, मतलब जिसका वेट 15 ग्राम होता है, बिल्कुल छोटा सा, जो कि आर्टिक रीजन से आती है। अब आर्टिक रीजन पता है आपको? अब अबाउट मतलब 8,000 किलोमीटर ट्रेवल करके आती है इंडिया में। अब जो रेन है ना, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से जानी जाती है इंडिया में। हिंदी में वर्षा बोलते हैं इसको, उर्दू में बारिश बोलते हैं, मराठी में पूस बोलते हैं, और बंगाली में बौर्षा। बौर्षा आ गई, बौर्षा। ठीक है, आई होप आप समझ जाओगे। सो गाइस, ये सारी जो चीजें है ना 8 चैप्टर में, इससे ज्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कि जो सब थी वो मैंने लिख दी है। अगर फिर भी आप डिटेल में पढ़ना चाहें चैप्टर को, तो आप बुक से कवर कर सकते हैं। If you guys like the content, please like the video, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. So guys, हम ज्योग्राफी की क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर हमारा 8th था। हम चैप्टर फर्स्ट से लेके 8th तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर 6 जो कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ है, उसकी वीडियो शो हो रही होगी। यहाँ पे पूरी आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी की पूरी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। आप क्लिक करके सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।